में ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स कैसे आ रहे हैं मिलेट्स इंडस्ट्री में। तो ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि मिलेट्स का कंजम्पशन हमारे डे टू डे लाइफ में बढ़ रहा है, और उसके लिए गवर्नमेंट भी काफी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। हमने देखा कि लास्ट ईयर इट वाज अनाउंस्ड कि मिलेट्स ईयर ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में आज मिलेट्स का अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, और आज इंडियन मिलेट्स का जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है। और इस पे बेसिकली इसके बेनिफिट्स है कि ये ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, और इसमें आप बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हो। सो मिलेट्स आज ऐसा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा ग्रेन है कि जिसपे आप प्रोसेसिंग करके आप आपके रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आपके ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, लंच डिनर स्नैक्स आइटम बना सकते हो, बेकरी आइटम्स बना सकते हो। सो देर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। एट द सेम टाइम इसमें आप आज कंपटीशन कम है, और इसमें गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करी है मिलेट्स को। तो इस चीज के में आप कैसे आ सकते हो, कैसे खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, ये सब चीजों पे हम आज डिस्कस करेंगे। मिलेट्स ऐसी चीज है कि जो आपके डेली डाइट में कंजम्पशन में भी आपका बढ़ना चाहिए। एट द सेम टाइम वो ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें आप बिजनेस भी कर सकते हो, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें इनोवेशन कर सकते हो। सो कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के लिए आज का ये उद्योग वर्धिनी की ओर से वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। उद्योग वर्धिनी का मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ क्विकली। उद्योग वर्धिनी के ये प्लेटफॉर्म जो है उद्योग वर्धिनी हमारा, हम बेसिकली जो भी अपकमिंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जिनको भी बिजनेस करना है या जिनको गाइडेंस चाहिए, उन सब के लिए हम अलग अलग टाइप के वेबिनार्स और प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लाइव ऑनलाइन होते हैं। बेसिकली हमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है कि जो लोग भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको अंडर वन रूफ सब चीजों का गाइडेंस नहीं मिलता है। उनको अगर प्रोसेसिंग का जानना है, अलग जगह जानना पड़ता है, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का नॉलेज चाहिए, उनको लोन्स का नॉलेज चाहिए, मार्केटिंग का नॉलेज चाहिए। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक कोई भी एंटरप्रेन्योर फेस करता है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद आवर लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम्स, जिसमें हम अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम आपको उस इंडस्ट्री का एंड टू एंड पूरा गाइडेंस करते हैं। लाइकवाइज हम 40+ इंडस्ट्रीज में गाइडेंस करते हैं, जिसमें हमारे लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, एंड जिसमें बिजनेस शुरू कर सकते हो आप इमीडिएटली फ्रॉम द डे आफ्टर फिनिशिंग द प्रोग्राम। आज हम इस प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेट्स पे जुड़े हुए हैं। आज हमें दो मेंटर्स गाइड कर रहे हैं, एक ऋतुजा पाटिल मैम एंड और सबसे पहले आपको गाइड करेंगे सोनिया लूथरा मैम, जो मिलेट्स ट्राइब इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है। सोनिया मैम का इसमें बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, बहुत स्टडी है मिलेट्स में। मिलेट्स के जो हेल्थ बेनिफिट्स है, जो ग्रेन्स है, इस पे मैम का बहुत स्टडी है। और मैम को मिलेट्स मैन जो है, जो उनसे मैम को अवार्ड भी मिला है, उनसे मैम का गाइडेंस उनकी ओर से मिला है। एंड मैम पुणे बेस्ड है, एंड बेसिकली आपको सोनिया मैम आज आपको मिलेट्स के जो ग्रेन्स है, उसके जो इम्पोर्टेंसेस है, उस टॉपिक पे आज हमें पहले गाइड करेंगे। एंड देन ऋतुजा मैम हमें उसके जो अलग अलग एप्लीकेशंस है, उस टॉपिक्स पे गाइड करेंगे। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सोनिया मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें फर्दर गाइड कीजिए। ओवर टू यू सोनिया मैम, आप अनम्यूट कीजिएगा एंड यू कैन शेयर द स्क्रीन। Hello everyone, a very good evening to all of you. जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया गया है अभी। सब लोग को सुनाई दे रहा है? यस मैम, यू आर ऑडिबल। Okay. Mrs. Sonia Luthra this side. I am the founder of Millet Tribe, जहाँ पर हम लोग मिलेट्स के साथ जुड़ना चाहते, मतलब लोगों का एक इस तरह का ट्राइब हम लोग बनाना चाहते हैं जो कि मिलेट्स के साथ जुड़े। और यहाँ पर हम लोग मिलेट ट्राइब के थ्रू हम लोग मिलेट्स के कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे। तो उसके लिए मैं अवेयरनेस सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। एंड हम लोग कुकिंग सेशंस आई कंडक्ट, देन आई कंडक्ट मिलेट बेकिंग सेशंस एज वेल। तो अभी हम लोग यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दिस इज अ मिलेट स्पेशल, यही हम लोग उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। तो एवरीवन नोज कि लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट ने
मिलेट ईयर डिक्लेयर किया था और बहुत ज्यादा प्रमोशन गवर्नमेंट ने किया अपनी तरफ से उसके बारे में, बहुत से लोगों को उसके बारे में पता चला। हर किसी को मालूम ही है कि मोटा अनाज के नाम से अभी तक हम लोग को मिलेट्स के बारे में पता था। मिलेट्स एक वर्ड है जो हमें अभी हम लोग उसके साथ अभी हमें पता चला है कि मिलेट्स बोला जा रहा है उनको, लेकिन मोटा अनाज हम लोग बहुत से लोग मोटा अनाज करके उनको जानते ही हैं, पहचानते हैं कि बाजरा, रागी या ज्वार ये हम लोग अपनी डाइट में कहीं ना कहीं पे खाते ही रहे हैं। तो मिलेट्स जो है क्या वो फैट डाइट है, मतलब जैसे कि कीटो डाइट आती है, जैसे बीच बीच में डाइट्स आती हैं एंड देन दे डिसअपियर, तो ये भी कुछ ऐसा है क्या कि कुछ नया एक बबल की तरह से आया है एंड देन इट विल डिसअपियर। सो मैम सॉरी टू डिस्टर्ब, बट आपका स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। आप प्रेजेंटेशन मोड पे करके आप या स्लाइड चेंज कीजिए प्लीज। यस। अगर आप नीचे बॉटम में सिलेक्ट कीजिए, या आप स्लाइड वहां से लेफ्ट से क्लिक करके चेंज कर। तो नेक्स्ट स्लाइड लीजिए सर। या इससे जाना चाहिए, देखो नहीं जा रहा है। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि उन्होंने बताया कि मिलेट मैन ऑफ इंडिया हु इज डॉक्टर खादर वली, उनसे मुझे अप्रिसिएशन लेटर मिला हुआ है। बहुत सारी डिशेस मैंने उनको टेस्ट कराई थी एंड ही रियली लाइक व्हाट एवर आई मेड विद मिलेट्स। तो वो उसके उनके हिसाब से मुझे वहां पर यहाँ पर आपको दिखेगा कि आई हैव गॉट एन अप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम हिम। देन अभी हम लोग जो मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिलेट्स क्या है? मिलेट्स जो है दे आर अ कैटेगरी ऑफ ग्रेन्स ओनली। ग्रेन्स मतलब जैसे कि गेहूं है या चावल है, वो ग्रेन्स है, उसी तरह भी से मिलेट्स भी ग्रेन्स की ही कैटेगरी में आते हैं। बट दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो अभी आप सभी लोग जवार, बाजरा, रागी के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग बचपन से खाते ही रहे हैं। इसमें अभी जो नए मिलेट्स जिनके बारे में हमें पता चला है वो है फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, देन बार्नयार्ड मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट। तो ये 5 मिलेट्स और हम लोगों को मार्केट में अभी मिल रहे हैं। तो टोटल 8 मिलेट्स, 3 न्यूट्रल मिलेट्स जिसके बीच में जवार, बाजरा और रागी आता है, और 5 पॉजिटिव मिलेट्स, ये अभी ज्यादा मार्केट में इस टाइम पे अवेलेबल है। जबकि मिलेट्स की बहुत सारी वेराइटीज हैं, बट अभी जो मार्केट में है यही 8 मिलेट्स जो हैं ज्यादा अवेलेबल हैं इस टाइम पे। अब जो मिलेट्स है, ये जो पहले इसको बोला जाता था मोटा अनाज, मोटा अनाज मतलब चिड़ियों का दाना खास करके बोला जाता है, चिड़ियों को डालने के लिए बाजरा वगैरह यूज होता था। लेकिन अब जैसे लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने मिलेट ईयर डिक्लेयर किया तो बहुत ज्यादा हाईलाइट इस बात पे किया गया कि ह्यूमंस के लिए भी दे आर वेरी गुड। तो अगर मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं वो खाने के लिए। तो वो सारी चीजें हम लोग इस सेशन में आगे देखेंगे कि कौन सा मिलेट कौन से हेल्थ में या कौन सी डिजीज में हम लोगों को हेल्थ इशू में वो हेल्प करता है। तो मिलेट्स जो है दे आर ऑल्सो नोन एज सुपर क्रॉप्स और सुपर फूड अभी उनको बोला जाने लगा है। उसका रीजन ये है बिकॉज, और इवन दे आर ऑल्सो अभी उनको बोला जा रहा है फ्यूचर क्रॉप्स। सो वाई दे आर, अभी उनको बोला ऐसा क्यों जा रहा है कि दे आर फ्यूचर क्रॉप्स फॉर अस, क्योंकि वो कम पानी लेते हैं और उनको कम पानी और बहुत ज्यादा एनवायरमेंट के ऊपर वो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा हीट कैसा चाहिए या पानी कितना चाहिए। अब उनको सुपर क्रॉप्स बोला जा रहा है, देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट, जिसको हम अभी देखेंगे। जैसे दे आर ग्लूटेन फ्री, एक तो वो ग्लूटेन फ्री है, तो जो बहुत जिन लोगों को प्रॉब्लम है ग्लूटेन का, दे आर अ बून फॉर देम स्पेशली। देन लो जीआई, लो जीआई है, तो लो जीआई का मतलब है कि जब हम उन्हें खाते हैं तो बहुत धीरे धीरे हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होता है, तो वो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है दैट इज लो एज कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। देन दे आर वेरी हाई इन फाइबर, उनका फाइबर कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। देन दे इंप्रूव गट हेल्थ। जो मिलेट्स हैं दे आर नेचुरली एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन का मतलब होता है कि हम जो भी चीजें खाते हैं वो सब हमारे बॉडी में जाके
एसिडिक हो जाते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर इतना एसिड होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम एल्कलाइन चीजें खाते हैं, जैसे कि हम लोग खीरा खाते हैं या और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बैलेंस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर एसिड को। तो जो मिलेट्स हैं दे आर नेचुरली एल्कलाइन, तो एल्कलाइन होने की वजह से वो हमारे गट के अंदर जो एसिड क्रिएट होता है उसको बैलेंस करते हैं। देन दे कीप आवर हार्ट हेल्थी, बिकॉज उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उनमें दे आर वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, दैट इज व्हाई they are good for our heart health also. Then good source of antioxidants, as I told you. Then diabetic friendly, because low GI है तो naturally they become डायबिटिक फ्रेंडली। डायबिटिक लोगों के लिए स्पेशली मिलेट्स जो हैं आजकल रिकमेंड किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा उसको रिकमेंड कर रहे हैं इस टाइम पे। सो टाइप्स ऑफ मिलेट्स, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने टाइप के मिलेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो अभी जो मिलेट्स हैं वो दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक है न्यूट्रल मिलेट्स, जिसके अंदर न्यूट्रल मिलेट्स बोला जाता है उनको, या फिर मेजर मिलेट्स बोला जाता है। मेजर इसलिए बिकॉज ज्यादा हमारा जो लैंड है वो ज्वार, बाजरा और रागी जो है ज्यादा उगाया जा रहा है, उसमें ज्यादा प्रपोर्शन। और न्यूट्रल क्यों बोला जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। Then comes the positive millets or minor millets. Minor millets इसलिए बोला जाते हैं उन्हें because they are very tiny, बहुत छोटे छोटे। जो positive millets हैं they are very small। जैसे आप अगर ज्वार का दाना देखेंगे या किसी भी positive millet का दाना देखेंगे, तो जो positive millet के दाने हैं वो बहुत बारीक बारीक है, तो इसलिए उनको small millets बोला जाता है। Positive millets I will explain in the next slide. नाउ अभी हमने जैसे बात किया कि हेल्थ के लिए हाउ दे आर बेनिफिशियल, सो हम बहुत डिटेल में उसके बारे में सेशन में बात करेंगे उसके बारे में। तो एनवायरमेंट के लिए भी दे आर गुड, मतलब हमारी हेल्थ के लिए तो वो अच्छे हैं ही, प्लस वो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि उनका ग्रोइंग सीजन शॉर्ट है, मतलब 2 से 3 महीने में उनकी जो फसल है वो पक के तैयार हो जाती है। देन उनको 2.5 टाइम्स कम पानी लगता है एज कंपेयर टू गेहूं एंड राइस। गेहूं और चावल को जितना पानी लगता है उससे 2.5 गुना पानी इनको कम लगता है उगाने के लिए। तो अभी जैसे सभी को मालूम है कि हमारा वाटर टेबल जो है वो कम होता जा रहा है, हमें जो क्रॉप्स उगाना है, मतलब गेहूं और चावल उगाना, मतलब ऑलमोस्ट बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि उसमें एक तो पानी ज्यादा लगता है, प्लस उनको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए कि इतनी गर्मी होगी, इतना बारिश होगा तभी वो उग सकते हैं। तो अभी जैसे कि हमारा क्लाइमेटिक जो भी चेंजेस जो है इतने आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये क्रॉप्स उगाना आगे आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब हमारे पास फूड चॉइस क्या बचेगी? दैट विल बी मिलेट्स ओनली। तो इसीलिए अभी उनको फ्यूचर क्रॉप्स के नाम से भी बोला जाने लग गया कि मतलब फ्यूचर में दीज आर गोइंग टू बी द क्रॉप्स जो हम लोग को एक्चुअली खाने के लिए मिलने वाले हैं, या हम जिसको उगा पाएंगे। देन क्लाइमेट स्मार्ट, एज आई सेड, कि उनको बहुत ज्यादा ड्राई लैंड में भी अगर आप उन्हें बोले डेजर्ट में भी आप उनको उगा सकते हैं। हाई टेम्परेचर्स, अगर ड्रॉट कंडीशंस है तब भी हम उनको उगा सकते हैं, तो उनको उतना पानी की जरूरत भी नहीं होती है। और लो फर्टिलिटी सॉइल, मतलब अगर किसी सॉइल, कहीं पर सॉइल जो है वो बहुत उपजाऊ नहीं है, बहुत फर्टाइल नहीं है, तब भी वहां पर आप उन मिलेट्स को उगा सकते हैं। दे आर केमिकल फ्री, उनको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो इतना हार्ड होता है कि कोई भी इंसेक्ट उनको खा नहीं सकता है, तो उनको इसीलिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। Then millets are pest free crops, as I said कि उनका outer covering because it is so hard, तो उनको हमें पेस्ट उसके ऊपर वो डालना ही नहीं पड़ता है पेस्ट फ्री करने के लिए, क्योंकि कोई भी पेस्ट उसको अंदर से उस ग्रेन को खा ही नहीं सकता उस, बिकॉज उसका आउटर कवरिंग इज सो हार्ड। देन द इम्पोर्टेंस कि हमारा और क्या इसका इम्पोर्टेंस है एनवायरमेंट के लिए। एनवायरमेंट के लिए इसका कार्बन जो इसका फुटप्रिंट है दैट इज ऑल्सो लो। उसके बाद हम इसको, दे आर वेरी वर्सेटाइल, वर्सेटाइल इन द सेंस कि हम जैसे गेहूं है तो गेहूं से हम सिर्फ रोटी बना सकते हैं, लेकिन मिलेट्स जो है, मिलेट्स के साथ आप चावल भी बना सकते हैं, मतलब मिलेट ग्रेन को यू कैन कुक एज अ मिलेट राइस, और आप उसी मिलेट ग्रेन से रोटी बना सकते हैं, एंड यू कैन मेक एन नंबर ऑफ डिशेस। मतलब आप उसके साथ केक से लेके आप उसके साथ यू कैन मेक, मतलब आप जो आप बोले, आप जो भी सोच सकते हैं, डोसा से लेके, हाँ
मांडुओं से लेकिन यू कैन मेक एवरीथिंग विद मिलेट्स, दे आर सो वर्सेटाइल। ग्लोबल डिमांड बढ़ता जा रहा है उसका, बिकॉज लोगों को अभी उसका इंपॉर्टेंस समझ आने लगा है, उसका हेल्थ बेनिफिट समझ आने लगा है, उसका एनवायरमेंट बेनिफिट समझ आने लगा है, एंड दे आर गुड फॉर द फार्मर्स ऑल्सो। फार्मर्स के लिए भी मिलेट्स जो हैं वो या सो अभी हम लोग यहाँ पर ये चार्ट है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हम ग्रेन्स को पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव ग्रेन्स में क्यों रखा गया है। तो यहाँ पर जितनी भी ग्रेन्स हैं उनको पॉजिटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स एंड नेगेटिव ग्रेन्स, इन 3 कैटेगरीज में उनको बांटा गया है। तो आप यहाँ देखेंगे जो नेगेटिव ग्रेन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हम जो चीज खाते हैं विच इज व्हीट एंड पैडी राइस, उसको नेगेटिव ग्रेन्स में रखा गया है। अभी देखिए जो ग्रेन्स है सब में कार्ब्स होते हैं, इट इज नॉट दैट कि मिलेट्स में कार्ब्स नहीं है। जैसे गेहूं चावल में कार्ब्स होते हैं उसी तरह से मिलेट्स के अंदर भी कार्ब्स होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि कार्ब्स हम खाते हैं तभी वो ग्लूकोज में हमारी बॉडी को कन्वर्ट होता है, हमें एनर्जी मिलती है उसके साथ। लेकिन हमें कार्ब्स वो चूज करने चाहिए विच आर स्मार्ट कार्ब्स। स्मार्ट कार्ब्स मतलब जिसके साथ फाइबर भी अटैच हो, जिसमें फाइबर हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सारे जितने भी ग्रेन्स हैं उसमें किसी में आयरन है, किसी में कैल्शियम है, सब में कुछ ना कुछ उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं सब में। बट यहाँ पर जो फोकस हमारा रहेगा दैट विल बी जो रेड कलर की यहाँ पर कॉलम्स हैं, आप उसमें देखिए कि कार्ब टू फाइबर रेशियो जो है WHO के हिसाब से वो इट शुड बी लेस देन 10। अगर कार्ब टू फाइबर रेशियो किसी भी ग्रेन की 10 से नीचे होती है तो वो ग्रेन हमारी बॉडी को हील करती है, मतलब वो हमारे जो सेल्स हैं उनको हील करती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कार्ब टू फाइबर रेशियो जो व्हीट का है दैट इज कमिंग टू अराउंड 63 और 67%। तो 63% 67% कार्ब टू फाइबर रेशियो है। तो फाइबर कितना है, 1.2% है व्हीट के अंदर। वो भी हम व्हीट बात कर रहे हैं कि पूरा व्हीट का जो ग्रेन होता है, लेकिन हम तो गेहूं को पिसवा के खाते हैं, तो उसमें जो फाइबर कंटेंट है, जो आटा है हमारा, उसमें बहुत कम रह जाता है जब वो पिस जाता है उसके बाद में। तो यहाँ पर देखिए व्हीट टू फाइबर रेशियो का जो रेशियो है दैट इज 63 और 65%, विच इज वे हायर देन 10, जो एक्चुअली 10 होना चाहिए, उससे बहुत ऊपर है वो। और फिर है पैडी राइस। पैडी राइस का भी आप देखिए 39-37% उसका है। देन वी कम टू द, दैट इज व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड एज नेगेटिव ग्रेन्स, मतलब जब हम इन्हें खाते हैं तो इसका हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो हम ये जो इम्पैक्ट किस तरह से नेगेटिव होता है तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ड्यूरिंग द सेशन। देन वी कम टू द न्यूट्रल ग्रेन्स। अब न्यूट्रल ग्रेन्स में आप देखेंगे इनका कार्ब टू फाइबर रेशियो जो है इट इज बेटर देन व्हीट एंड राइस, बट फिर भी वो 10 से ऊपर ही है। तो वो न्यूट्रल ग्रेन्स मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं है तो आप अगर वो रागी जवार बाजरा खाते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर यू, बेटर देन हैविंग व्हीट एंड राइस। बट अगर आपकी बॉडी किसी भी डिजीज फॉर्म में है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है बॉडी में, देन आपको क्या खाना है, पॉजिटिव ग्रेन्स। पॉजिटिव ग्रेन्स मतलब आप देखिए इनका कार्ब टू फाइबर रेशियो सारे के सारे मिलेट्स का बिलो 10 है, 7, 6, 7, 6, 5। तो मतलब आप देखेंगे कि दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हीलिंग फूड्स फॉर अस, हमारे बॉडी को हील करते हैं, तो इसीलिए उनको बोला जा रहा है पॉजिटिव ग्रेन्स। तो इसके अंदर कौन से ग्रेन्स आ रहे हैं, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, लिटिल एंड ब्राउन टॉप। अब हर जगह पर अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाता है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स ड्यूरिंग द सेशन। देन मिलेट्स के साथ अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बहुत कम ऐसी सिटीज हैं जहां पर मिलेट कैफेज अभी खुले हुए हैं या मिलेट बेस आपको रेडी टू ईट खाना मिल रहा है। ऑल्दो लोग खाना चाहते हैं उसको, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप स्विगी वगैरह पे आप ढूंढेंगे उसे तो आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं उसमें कि मुझे मिलेट का डोसा खाना है या मुझे मिलेट का उपमा खाना है या कुछ इस तरह से खाना है, तो आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे उसमें। सो देयर इज अ वेरी लार्ज मार्केट जहां पर आप एक, अगर आपका ऑलरेडी रेस्टोरेंट है तो आप उसमें ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, या फिर आप घर से एक छोटा सा बिजनेस
बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मार्केट इस टाइम पे आपको कॉम्पिटिटर्स इसमें नहीं मिलेंगे एंड यू विल गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर दैट। तो उसमें अब मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने बोला कि पिज्जा से लेके ब्रेड्स, देन केक्स, देन डोनट्स, जो इवन जो मतलब हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं जैसे डोसा इडली हो गया या खिचड़ी हो गया, उससे लेकर जो हमारे आज की जो रेसिपीज हैं जो बच्चे हमारे खाना पसंद करते हैं, जैसे पिज्जाज हो गए, डोनट्स हो गए, केक्स हो गए, वॉफल्स हो गए, तो ये चीजें भी आप हेल्दी पाई करके और आप उनको खिला सकते हैं। तो दे आर वेरी वर्सेटाइल, उनसे हम कोई भी डिश बना सकते हैं, तो बहुत ज्यादा मार्केट आपका इस टाइम पे ओपन है फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स। तो ये सारे काम आप मतलब सारी चीजें बना के भी आप एक अपना बिजनेस छोटा सा उसमें शुरू कर सकते हैं। Yes. Yes, thank you so Great. much and hope to see you in the sessions. Great. Thank you so much, ma'am, for guiding us, awareing us about benefits of millets, types of millets, and उसके क्या क्या value added products हो सकते हैं। I'm sure आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो ये डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहेंगे उनके डाइट्स में। एंड इसका नॉलेज अभी तक लोगों को नहीं है, तो आप ये कैसे अवेयरनेस और क्रिएट कर सकते हो थ्रू योर ओन बिजनेस, विल गेट टू नो दैट। एंड सो नाउ वी विल हैव ऋतुजा पाटिल मैम, जो मिलो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर है। मैम के जो जो बेसिकली मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स में बहुत सारा काम करते हैं मैम। एंड जो उनका कंपनी है उनको बेस्ट एग्री मिलेट कैटेगरी का अवार्ड मिला है फिकी इंडिया से, जो फूड का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। एंड शी हैज आल्सो मेंटर्ड अ लॉट ऑफ एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स थ्रू आईसैप, जो एग्री बिजनेस के जो एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी मैम जुड़े हैं। और बेसिकली मैम को वास्ट एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, बिजनेस डेवलपमेंट में, मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में, specifically millets category में। So she will now further guide us about all different aspects, जो जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, रेडी टू कुक है या उसके स्नैक्स कैटेगरी है, और उसमें आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो क्या नहीं, वो सारी चीजों के हम हमें ऋतुजा मैम गाइड करेंगे। सो ओवर टू यू ऋतुजा। Thank you so much for kind introduction. Is my screen visible? यस, आपका सिर्फ थोड़ा ऑडियो लो आ रहा है बट स्क्रीन विजिबल है। यस, आप फुल स्क्रीन कर। Okay. अभी ठीक है। हाँ। यस। Okay. So good evening everyone. आज का हम लोग जो जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं कि जिसमें हम आई एम अ को-फाउंडर ऑफ मिलो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग मिलेट फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेस्ड इन सोलापुर इन महाराष्ट्र। तो हम लोग जब भी मिलेट की बात करते हैं तो मिलेट के वैल्यू चेन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो, फिर अगर मिलेट को मिलेट के प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, प्राइमरी प्रोसेसिंग है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग है, फिर मिलेट के एंड कंज्यूमर तक जहाँ तक वो वैल्यू चेन आ जाती है, ताकि मिलेट ग्रेन से लेकर उसका प्रोडक्ट बनाने के बाद एंड कंज्यूमर तक लेके जाते हैं। तो उसमें ना काफी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाते हैं, जहाँ पे इफ यू आर एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर और जिसको मिलेट का जो अभी करंट सिनारियो है उसका फायदा लेना है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि जहाँ पे आपको मिलेट सीड एंटरप्रेन्योर्स की अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड काम करना है, मिलेट सीड्स के साथ काम करना है, फार्मर्स के साथ काम करना है। एक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अभी जैसे कि मार्केट में डिमांड जनरेट हो रही है, उसी के साथ साथ फार्मर्स को भी एक डिमांड जनरेट हो रही है, जहाँ पे क्वालिटी सीड्स के लिए जो कि आप सप्लाई कर सकते हैं फॉर टू द फार्मर्स। तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है इफ यू वांट टू वर्क ऑन ग्राउंड विद द फार्मर्स। फार्मर्स के साथ वो कनेक्ट बनाना है बहुत अच्छे से। तो वो एक मिल्क वैल्यू चेन में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं फार्मर। सेकेंड आ जाता है कि मिलेट एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स यानी कि जो मिडल मैन का काम करते हैं, जो मिलेट्स को प्रोक्योर करते हैं फार्मर्स से और अदर बायर्स को सेल करते हैं, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जो चैलेंजेस आ जाते हैं फार्मर्स को, स्टोरेज का चैलेंज हो या ट्रांसपोर्ट का चैलेंज हो, डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस का चैलेंज हो, तो वहाँ पे एक एग्रीगेटर बहुत अच्छे से ये गैप जो क्रिएट हो रहा है वो ब्रिज करने में बहुत मदद कर सकता है।
तो बीइंग एन एग्रीगेटर इज कनेक्टिंग द फार्मर्स को आप कनेक्ट कर रहे हो, फार्मर्स को मार्केट के साथ आप लिंक कर रहे हो। तो वो एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है बिजनेस की, जहाँ पे एग्रीगेटर जो आता है वो सेकंड स्टेक होल्डर जो है वो आ जाते हैं। देन आ जाती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलेट प्रोडक्ट्स, जहाँ पे अगर आपको एक ब्रांड बनाना है मिलेट का, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ जाती है बिजनेस की, आपको खुद का मिलेट का ब्रांड बनाना हो, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अगर आप ब्रांड बनाने की बात करते हो, जैसे कि आपके बेस फ्रॉम द स्टार्ट आ जाता है कि आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में जानना होगा। प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स आपको, मिलेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वैरायटी ऑफ कैटेगरीज आ जाती है, जैसे कि ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई, उसके बाद आ गए कि प्रीमिक्सेस की कैटेगरी आ गई, स्नैक्स कैटेगरी आ गई। तो ये कैटेगरी से आपको एक आध प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, वहां से उसके बाद आ जाता है कि उसका पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना, और उसके बाद आ जाता है एंड स्टेप जहाँ पे मार्केटिंग करना और एंड कंज्यूमर तक आपको वो प्रोडक्ट लेके जाना। तो वो एक अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहाँ पे आपको एक मिलेट का खुद का ब्रांड बनाना है, खुद का प्रोडक्ट डेवलप करना है, जहाँ पे एक बहुत इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको एक कोई अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट को आप लोगों तक लेके जाना है। तो इसके बाद आ जाते हैं कि मिलेट प्रोडक्ट्स फॉर बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी बेकरी का जो सेटअप रहता है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिनके लिए है, जिनका ऑलरेडी बेकरी सेटअप है, या मिलेट में आप छोटा सा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए एक यूनिट सेटअप करना चाहते हैं। तो बेकरी प्रोडक्ट्स में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। मिलेट के कुकीज हो, बिस्किट्स हो, ब्रेड हो, मफिन्स हो, ये सारे प्रोडक्ट्स बेकरी कैटेगरी में आ जाते हैं। मिलेट बेकरी प्रोडक्ट का जो सेटअप जो है उसमें आ जाता है कुछ 3 मशीन्स आ जाते हैं, जैसे कि मिलेट मिक्सर है, उसके बाद बेकरी कुकी कटर है एंड अवन है। तो ये 3 मशीन्स का जो सेटअप है उसको बेकरी का सेटअप हम बोल सकते हैं। और बेकरी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा वैरायटी कैटेगरीज भी आ जाते हैं, जैसे कि आप का नो मैदा कैटेगरी के प्रोडक्ट हो, या ग्लूटेन फ्री कैटेगरी के प्रोडक्ट हो, या फिर शुगर फ्री कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हो। तो ये 3-4 कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, जो कि एक अनोखी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे अगर आपको क्राउड से स्टैंड आउट होना है, आपका कुछ यूएसपी क्रिएट करना है, तो आप एक इसमें से कोई भी मार्केट में कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट बना सकते हो। तो वो एक बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए भी एक अनोखी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए, तो वो है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जहाँ पे रेस्टोरेंट हो या होटल हो, जहाँ पे मिलेट का आप मेन्यू को रिप्रेजेंट करना हो, तो वो एक अलग अपॉर्चुनिटी आ जाती है। जैसे कि अभी मार्केट में डिमांड जनरेट हो रही है, काफी ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, काफी ज्यादा लोगों को बाहर जाने के बाद भी खाने के लिए कुछ हेल्दी ऑप्शन चाहिए खाने में। तो वहां पे एक छोटा आउटलेट हो जहाँ पे आप मिलेट के वैरायटी ऑफ मेन्यू है, वैरायटी ऑफ डिशेस है, जो वो लेके जा सकते हो लोगों तक। तो वो आपको हेल्प करेगा एक आपका यूएसपी बनाने में, एक आपका जो आइडेंटिटी है वो होटल और रेस्टोरेंट का, वो बनाने में हेल्प करेगा। तो वो एक अलग अपॉर्चुनिटी आ जाता है उसमें। आप अ, और बहुत सारे एरियाज है उसमें जो जहाँ पे आप अपना मेन्यू डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर ब्रेकफास्ट कैटेगरी में जा रहे हो, तो आप वहाँ पे मिलेट के डोसा है, पोहा है, उपमा है, उत्तपम है, ये कैटेगरी ब्रेकफास्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। उसी के साथ लंच कैटेगरी में भी आ जाते हैं, कि जिसमें अगर आप मॉडर्न डे कंज्यूमर को केटर करना चाहते हो, तो सैलेड्स है, पिज्जा है, या फिर अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर राइस कैटेगरी में जाते हो, तो मिलेट राइस का भी एक नया कंसेप्ट जो है वो काफी डिमांड में है अभी। तो वो कैटेगरी में भी आप अलग अलग तरीके के मिलेट के प्रोडक्ट बना सकते हो। तो वो भी एक होटल और रेस्टोरेंट की जो कैटेगरी है वो काफी अनोखी कैटेगरी है, जहाँ पे काफी अच्छा डिमांड भी मिल रहा है और काफी जल्दी आपको रिजल्ट भी मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी बिजनेस की। जैसे कि अभी मिलेट की डिमांड इंडिया में जनरेट हो रही है, बिकॉज इंटरनेशनल मिलेट ईयर था लास्ट ईयर 23। उसी के साथ बाहर की कंट्रीज में भी मिलेट्स की डिमांड जनरेट हुई, जहाँ पे वीगन और ग्लूटेन फ्री डाइट को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। उस कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड जनरेट हुई। उसी के साथ अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया इज वन ऑफ द टॉप कंज्यूमर्स एंड टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट। तो उसी के साथ वो एक एक्सपोर्ट एरिया में
काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ जाती है अगर मिलेट्स को लेके आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। हम लोग मिलेट के बिजनेसेस की बात करें तो मिलेट का बिजनेस जो है वो बेनिफिशियल, इसके अभी बेनिफिट्स ये है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का पुश है बहुत ज्यादा, 23 बीइंग इंटरनेशनल मिलेट ईयर, उसके साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि मिलेट बिजनेसेस को प्रमोट किया जा सके। उसी के साथ इंडिया का अगर ग्लोबल मार्केट में कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो 40%, तो वो इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर इन द मिलेट इंडस्ट्री। तो वो उसका हम लोग फायदा ले सकते हैं अभी। उसी के साथ जो टोटल एनवायरमेंट जो है अभी वो मिलेट प्रोडक्ट्स और मिलेट बिजनेसेस को प्रमोट कर रहा है, तो उसमें कंज्यूमर काफी ज्यादा अवेयर होते जा रहा है। तो वो एक बेनिफिट आ सकता है आपके लिए। उसी के साथ आप एक ऐसे इकोसिस्टम का पार्ट हो सकते हो जो हेल्दी लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को प्रमोट कर रहा है। तो इन ऑल विद पॉजिटिव, उसके इम्पैक्ट जो है, उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव है। उसके साथ आप उसके बेनिफिट्स भी ले सकते हो, जो भी अभी गवर्नमेंट पुश है, जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स जो हो रहे हैं उसका आप बेनिफिट्स ले सकते हो। मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, हम लोग अगर बात करें तो उसमें आ जाते हैं कि दो कैटेगरीज आ जाती है, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स। जहाँ पे हम लोग मिलेट बेस्ड स्नैक्स की बात करते हैं कि जहाँ पे रेडी टू ईट जिसमें आ जाते हैं ढोकला, समोसा, ये प्रोडक्ट्स स्नैकिंग आइटम्स आ जाते हैं। उसी के साथ अगर प्रोसेस्ड फूड में बोला तो नमकीन आ जाते हैं, पफ आ जाते हैं, क्रंची फूड आइटम जो है स्नैकिंग में, बेकरी कुकीज है, वो सारे प्रोडक्ट्स भी स्नैकिंग कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके साथ बेकरी, मिलेट बेस्ड बेकरी प्रोडक्ट्स भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, जहाँ पे बेकरी के मिलेट प्रोडक्ट्स जो है, तो वो एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। उसके साथ ब्रेकफास्ट आइटम्स है, ब्रेकफास्ट कैटेगरी में अगर हम लोग जाए, जैसे कि अभी नॉर्मली हम लोग बाहर जाते हैं तो ब्रेकफास्ट में हम लोगों को पोहा उपमा मिलता है, जो कि राइस राइस से बनाए हुए प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो उसमें ही आप मिलेट का वर्जन दे सकते हो कि मिलेट का पोहा, जार का पोहा, बाजरा का पोहा, नाचनी का पोहा और बाकी मिलेट्स का पोहा और उपमा भी, रवा भी मिल सकता है। तो वो एक ब्रेकफास्ट कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। उसी के साथ एक नई कैटेगरी जो है वो आ रही है, जिसमें काफी कम लोग जो पार्टिसिपेट करे, वो है कि मिलेट प्रोक्योर्ड मिल्क। जहाँ पे जैसे कि ओट्स से हम लोग ओट मिल्क है या नट मिल्क है, जहाँ पे लोग वीगन डाइट में जाते हैं, जिनको एनिमल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट खाते नहीं, तो उनके लिए काफी मिलेट मिल्क एक नया कैटेगरी है। उनके लिए एक पर्टिकुलर नीश मार्केट के लिए हम लोग ये टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आप ग्लूटेन फ्री डाइट प्रेफर करने वाला कंज्यूमर ग्रुप हो या वीगन डाइट वाला कंज्यूमर ग्रुप, तो उनके लिए आप टारगेट कर सकते हो। तो मिलेट प्रोक्योर्ड मिल्क भी काफी नया ऑप्शन है, जहाँ पे काफी कम लोग मार्केट में एरियाज में लोग आ रहे हैं। अभी ये बिजनेस जो है किसके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, जो जैसे कि जो होटल इंडस्ट्री के लोग हैं या जो लोग हैं जिनका ऑलरेडी कुछ छोटा बिजनेस है और उनको फूड बिजनेस है और जिनको अपना कुछ अलग पहचान क्रिएट करनी है, मिलेट के साथ उनको अलग आइडेंटिफाई करना है, खुद का यूएसपी देना है, तो वहाँ पे मिलेट बेस्ड मेन्यू के साथ, मिलेट बेस्ड रेसिपीज के साथ आप एक नए कंज्यूमर ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि आप एक अनोखी चीजें दे रहे हो, तो वहां पे आप अट्रैक्ट कर सकते हो नए कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके साथ एक पुल भी मिल जाएगा, आपका एक अलग से पहचान बन सकती है। मिलेट बेकरी ओनर जिनका ऑलरेडी आप मिलेट के जो बेकरी प्रोडक्ट्स है उसको बना के आप मार्केट में नए ऑप्शंस लेके आ सकते हो। जैसे कि अगर मार्केट में अभी देखा जाए तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें मेजरली मैदा यूज किया जाता है, तो मैदा को रिप्लेसमेंट मिलेट एक काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसी के साथ होम मेकर्स जो है, जिनको कुछ छोटा सा अपने होम स्केल पे बिजनेस चालू करना है, तो मिलेट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाता है, जहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसमें काफी ज्यादा डिमांड है। तो एक आप खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो। उसी के साथ ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है जिनको न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियनिस्ट है, लोकल फूड ब्रांड्स है, जिनको मिलेट के साथ कुछ काम करना है, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जिन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जिनको कुछ बिजनेस चालू करना है, तो अभी का जो मिलेट के लिए एनवायरमेंट है, जो करंट पुश जो है वो काफी अच्छा है, लोगों में काफी ज्यादा अवेयरनेस भी हो रहा है, तो वो एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है।
अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में हम लोग ग्लोबल सिनारियो देखा जाए तो इंडिया जो है वो वन ऑफ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट, फर्स्ट लार्जेस्ट। और एक्सपोर्ट में भी मिलेट में भी इंडिया जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। और पिछले 23 में, लास्ट ईयर में, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। और जो डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है मिलेट्स के लिए एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। जैसे कि उसमें जो मिलेट प्रोडक्ट्स है, होल ग्रेन्स जो है और रेडी टू ईट के जो प्रोडक्ट्स है उसमें डिमांड बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है। तो एक्सपोर्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी एक्सपोर्ट का बिजनेस है या एक्सपोर्ट के साथ आप कुछ प्रोडक्ट्स के साथ ट्राई करना चाहते हैं नया बिजनेस, तो इसमें एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी आ जाती है। उसके साथ आ जाती है कि प्रोसेसिंग में, जहाँ पे आपको खुद का छोटा यूनिट या मिलेट का प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना, तो उसमें आ जाती है एक मिलेट का सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटी आ जाती है। आपको एक बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए बहुत सारी आपको बेसिक चीजों के बारे में जानना होगा मिलेट के। जैसे कि मिलेट में आपके दो प्रोसेसिंग टाइप्स होते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग में आप क्लीनिंग वगैरह जो मिलेट का है वो किया जाता है। सेकेंडरी को अब हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग क्लीन किए हुए ग्रेन्स को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में डेवलप करते हैं, जिसमें आपके वैरायटीज आ जाते हैं। जैसे कि कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो ब्रेकफास्ट कैटेगरी, स्नैकिंग कैटेगरी आ गई, फिर रेडी टू कुक में आ गई कैटेगरी, तो जिसमें फ्लेक्स है, प्रीमिक्सेस है, रोटी प्रीमिक्सेस है, डोसा प्रीमिक्सेस है, उपमा प्रीमिक्सेस है। तो वो कैटेगरी आ जाती है। तो वो एक पार्ट आ जाता है कि आपके प्रोसेसिंग का सेटअप के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट मेजर पार्ट आ जाता है कि आपको ये समझना है कि आपको कौन से कैटेगरी में प्रोडक्ट डेवलप करना है, कौन सा आपको इजी पड़ेगा, आपके पास स्किल्स क्या है। उसके बाद आ जाता है कि आपको मशीनरीज क्या लगेगी उसके लिए। जैसे कि हर एक बेकरी का एक छोटा सा सेटअप हो जाता है जिसमें 3 मशीन्स को मिला के एक बेकरी का यूनिट सेट कर सकते हैं। तो इसी की तरह हम लोग अगर फ्लेकिंग लाइन ले तो उसमें भी 3-4 मशीन्स को मिला के एक फ्लेकिंग का सेटअप आ जाता है। तो आपको मशीनरीज के बारे में जानना होगा। उसके बाद जानना होगा कि आपको पैकेजिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद ब्रांडिंग जो चीज आ जाती है, मार्केटिंग जो है। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये सारे एस्पेक्ट जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको एक मिलेट का सेटअप शुरू करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में जानेंगे कोर्स के थ्रू। बिकॉज एक प्रोसेसिंग सेटअप करना इज अ चैलेंजिंग टास्क, बट इसमें आपको अगर स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो आपको वो काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। उसी के साथ अभी काफी सारे जो इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट के थ्रू, काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि मिलेट्स के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था, जिसमें मिलेट्स के लिए एट एवरी लेवल, एवरी स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया गया था प्रोसेस में, ताकि इंटरनेशनल मिलेट ईयर के थ्रू मिलेट्स को प्रमोट कर सके ऑन नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। उसी के साथ काफी सारे प्रोग्राम्स जो है, इंटीग्रेटेड सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो उसके थ्रू मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। उसी के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर मिलेट्स को प्रमोट किया जाए, उसके अंदर काफी सारे इनिशिएटिव्स जो है लिए गए हैं। उसी के साथ मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन्स, काफी ज्यादा ग्रांट जो है उनके अलोकेट किए गए मिलेट के लिए थ्रू आउट द ईयर। उसके साथ और ज्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि एग्जीबिशंस हो, इवेंट्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, मिलेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो है अरेंज की गई है, ताकि मिलेट्स को काफी लोगों तक लेके जा सके, मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस की कर सके। तो काफी सारे जो इनिशिएटिव्स है वो गवर्नमेंट ले रहे हैं, उसके साथ मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये काफी अभी का जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा प्रमोट करने वाला है मिलेट बिजनेसेस। तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है अगर आपको मिलेट में कोई बिजनेस करना हो, या मिलेट के लिए कोई आपका खुद का स्टार्टअप चालू करना हो, प्रोडक्ट डेवलप करना हो, तो उसका आप जरूर फायदा ले सकते हो। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे थ्रू थ्रू द कोर्स। थैंक यू। Yes, yes. Thank you so much, ma'am, for wonderful guidance. So basically, आज के इस वेबिनार में so far we have covered a lot of different topics. So right from आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड अलग अलग इंडस्ट्री डालना है, तो उसके बारे में हम इसमें कोर्स में और डिटेल में जानेंगे। तो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए कि इसके प्रोसेसेस क्या है, रेसिपीज क्या है,
इसका मशीन्स क्या लगते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में हम आपको कोर्स में डिटेल गाइडेंस देंगे अलॉन्ग विद द नोट्स एंड रेसिपीज एंड ऑल। सो इस पे हमारा एक कोर्स होता है मिलेट्स पे, जो हम आपको 3 वीक्स में इस इंडस्ट्री के बारे में पूरा लाइव ऑनलाइन गाइड करते हैं। सो बिफोर दैट हम अभी आपके सब जो भी क्वेश्चंस है, मैं आपको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स एंड ऑफ द वेबिनार में शेयर करूंगा। बट आपको जो भी क्वेश्चंस है आज के इस वेबिनार पे, या आपको मिलेट्स इंडस्ट्री में जो भी आपके बिजनेस वेंचर्स करना है, वो सारे क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स पे डालिए। हम आपके सारे क्वेश्चंस का वन बाय वन आंसर करेंगे, जितना पॉसिबल है आज उतना हम आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। बिफोर दैट आज हमारे जो पास्ट पार्टिसिपेंट है, महेश सर, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिन्होंने हमारा मिलेट्स का एक कोर्स किया है। सो हम हमारे हर वेबिनार में हमारे पास्ट पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, और उनको ओवरऑल उनके मन में क्या आइडियाज है, या उन्होंने कैसे इस बिजनेस में वेंचर करने का स्टार्ट का प्लानिंग कैसा है, तो वो शेयर करने में। सो मैं महेश सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरा गाइड कीजिए। महेश सर, प्लीज सर। यस हेलो एवरीवन। सर, आपका वीडियो ऑफ हो गया। तो हाँ, यस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश पवार है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। हाल ही में मैंने दिसंबर में मिलेट का कोर्स किया था। तो मिलेट का कोर्स करने के बाद तो कोर्स करने के बाद बहुत सारा मैं सीखा उसमें से, बेसिक से एडवांस तक। जो सेटअप कैसा लगाना, कोई कोई ना कोई जो अपने मन में जो डाउट रहता है वो सब यहाँ पे सब क्लियर हो गया है। क्योंकि आगे जाने के लिए कौन सा स्टेप चाहिए, कोई ना कोई मेंटर चाहिए, कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए। तो उद्योग वर्धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको जो स्टार्टअप के लिए जो चीजें चाहिए समझने के लिए, क्यों जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेट के कोर्स में से मिलेगी। और अच्छे गाइडेंस मिलेंगे, मेंटर मिलेंगे। रूपाली मैम है और सोनिया मैम है। ये आपको हर टाइम आपको गाइड करने के लिए रेडी रहते हैं। और उद्योग वर्धन की जो भी टीम है वो सब आपको गाइडेंस करने के लिए रेडी रहती है। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे, जैसे अवेलेबिलिटी है उनकी, वो आपको गाइड करेंगे, पैकेजिंग के बारे में बताएंगे, मार्केटिंग के बारे में बताएंगे। वो सब आपको ये कोर्स करने के बाद आपको गाइडेंस अच्छा मिलेगा। और ये सभी जो है यहाँ पे जो ज्वाइन अभी जो मेरा ज्वाइन किया था, वो सबको मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो ये कोर्स ज्वाइन करके आप आगे कुछ ना कुछ अपना सेटअप लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। तो हाल ही में मैंने थोड़ा होम बेस से चालू करने का सोचा था। क्योंकि पहले होम बेस से चालू करके बाजरा की खारोड़ी, आप थोड़ा ये माइक मैंने। पास पकड़ीजिए ना। ओके। बाजरा की खारोड़ी जो रहती महाराष्ट्रियन के जो लोग हैं उनको ये मालूम होगा। तो मैंने ये होम बेस से चालू किया था पहले। और ये पहले मुझे मालूम नहीं था ये कैसे करने का। तो मैम ने गाइडेंस किया, ऋतुजा मैम ने बताया कि इसका कैसा पैकेजिंग करने का, कैसा सेल करने का। मैंने भी उनसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, उन्होंने हर टाइम जवाब दे दिए। और अभी मैंने खुद का बाजरा खारोड़ी जो है वो अभी मार्केट में मैं सेल कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर मुझे मिली थी 2 किलो की। तो 2 किलो के बाद में अभी 15 दिन में मैंने 55 kg की बाजरा खारोड़ी सेल कर दी है। वाह। और वाह, ग्रेट। हाँ सर। और भी मैं कुछ एक दो प्रोडक्ट के बारे में मैम से डिस्कस कर रहा हूँ। मिलेट की वर्मी सेली कैसे बनाते हैं, उसकी कौन सी मशीनरी चाहिए, वो भी मैंने मैम से डिस्कस किया था। वो भी मेरा ट्रायल चालू है उसके ऊपर। और वो भी मैं जल्द से जल्द उसको मार्केट में ला सकता हूँ। ग्रेट ग्रेट, आपका प्रोडक्ट है दिखाने को अभी? यस, यह मेरे पास मैंने बाजार की खारोड़ी लाई थी सामने। फिर मैंने नॉर्मल पैकेजिंग में पहले किया था, अभी स्टिकर वगैरह प्रिंट करके अभी मैं यहाँ जो नज़दीकी जो सेल शॉप्स वगैरह है, छोटे छोटे मॉल्स वगैरह है, वहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ अभी। वाह वाह, ग्रेट। तो ये रॉ मटेरियल आपके पास में आसपास इजीली अवेलेबल है? हाँ आपका सर, इसका माइक। रॉ मटेरियल। यस, ये रॉ मटेरियल हमारे पास ही अवेलेबल है।
ओके। और आपने 15 किलो बेचा वो प्रोडक्ट, कितना पैकेज, एक पैकेज कितना बड़ा है? नहीं, पहली ऑर्डर मिली थी मुझे 2 किलो की। अभी हाँ। 55 kg बेच चुका हूँ मैं अब तक, 15 दिन में। ओह माय गॉड। ओके ओके। यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्स। हाँ वाह। सर। बढ़िया बढ़िया। ग्रेट। सो जरूर, आई मीन महेश जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप ऐसा यस। कोई कंपटीशन है आपको, मतलब क्या आपको इतने इजीली ऑर्डर कैसे मिल गए? अरे कंपटीशन तो एक दो लोग सेल कर रहे थे, पर मैंने टेस्ट के ऊपर बहुत ध्यान दिया। टेस्ट और पैकेजिंग, अच्छा पैकेजिंग बोले तो स्टिकर जो बनाए मैंने वो उसमें हेल्थ बेनिफिट क्या है वो पहले मैंने हम्म, उसमें ऐड किए। और ऐड करने के बाद वो लोगों को समझ में आने के बाद वो तुरंत लोग परचेस, एक बार रीड कर लिया उन्होंने तो ये तुरंत परचेस कर लेते हो। जो हेल्थ बेनिफिट्स है उसके, मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स है, जो अनलॉक हम्म, अनलॉक न्यूट्रिशन बोल के मैंने ब्रांड बनाया। तो वो हाँ। लोगो वगैरह वहाँ पे प्रिंट करके तो वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है बोल के वो लोग परचेस कर लेते सर। वाह वाह। ऑडियंस ने पूछा बैक साइड से भी दिखाओ प्रोडक्ट आपका, एक बार बैक साइड से दिखाइए। ओके ना, बैक साइड से नॉर्मल है। हाँ, मतलब वो प्रोडक्ट देखना था क्या था। ओके हम्म, ओके ओके, गॉट इट। हम्म, बाजरा की खारोड़ी। ओके, ये न्यू प्रोडक्ट है। करेक्ट। हाँ हाँ हाँ। वाह। ग्रेट ग्रेट महेश जी, बहुत अच्छा कर रहे हो। सो अभी yes। आप ये फुल टाइम यही एक्टिविटी कर रहे हो? नहीं, अभी फुल टाइम में नहीं कर रहा मैं, जैसा टाइम मिलता है वैसे चालू है मेरा। अभी फुल टाइम करने के लिए थोड़ा सा और कुछ सेटअप लगाना है, और कुछ कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेके वर्मी सेली का उसमें ट्राई चालू है मेरा। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट महेश जी, बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर बोथ यस। मेंटर्स आर वेरी हैप्पी। दोनों के मेंटर्स में चेहरे पे भी स्माइल है कि बेसिकली यस। यही चाहिए ना। आप इतना ट्रेनिंग दे रहे, गाइडेंस कर रहे, बट उसका आउटपुट आप अगर आप कर पाते हो, बिजनेस कर पाते हो, तो यही हमें चाहिए। वेरी गुड। एंड महेश जी, आपका नंबर ऑडियंस में लोग मांग रहे हैं, तो मैं आपको को होस्ट ओके। करता हूँ। आपका नंबर, प्रोडक्ट का नाम एंड आपके बिजनेस के डिटेल्स, कांटेक्ट नंबर आप शेयर कीजिए, सो दैट 100 लोग जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो आपको और भी ऑर्डर्स मिले। 500 किलो का ऑर्डर ये वेबिनार से मिल जाए। राइट, सो वील ओके होप सर। दैट। Right. So all the best. Thank you so much, Mahesh ji, for joining us, and wish you all the best. थैंक यू सर। थैंक यू Thank ऑल द टीम ऑफ उद्योग वर्धनी, ऋतुजा मैम, सोनिया मैम को भी थैंक्स करना चाहता हूँ इसके जरिए से। उन्होंने काफी थैंक हेल्प यू की है सो मुझे। मच। थैंक यू। ब्रांड का नाम काफी अच्छा है। हाँ मैम। great, great. Thank you, Mahesh ji. Yes, all the best. ओके। Okay. थैंक So, Mahesh ji has done that. हमारा जो मिलेट्स का कोर्स है, एंड रिसेंट बैच के है, दिसंबर के बैच के, बट ऑलरेडी इन इन स्पैन ऑफ 4 मंथ्स उनका ऑनगोइंग जॉब करते हुए भी उन्होंने बिजनेस खड़ा किया है, एंड 55 kgs उन्होंने सेल किया है। सो ऑफ कोर्स प्रॉफिट और ये सब नंबर्स हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, कितना कमाया क्या कमाया, बट डेफिनेटली आप अंदाजा ले सकते हो कैसे उन्होंने किया, एंड ये होम स्किल से कर रहे हैं। सो एंड इसमें यही है कि आप यूनिक प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो। उन्होंने यूनिक प्रोडक्ट बनाया जो उनके, और उसका जो इंग्रेडिएंट है वो लोकली अवेलेबल है। तो आपको यही करना है, आप कैसे इजी से स्टार्ट कर सकते हो और यूनिक प्रोडक्ट बना के आप कर सकते हो। तो ये हम हमारे कोर्स में अलग अलग प्रोडक्ट सिखाते हैं, जिसके बारे में आपको शेयर इंफॉर्मेशन में दूंगा। बट बिफोर दैट अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, सो मैं दोनों मेंटर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आप सारे क्वेश्चंस वन बाय वन लेंगे। सो क्वेश्चन इज कि मिलेट्स फ्लोर हम रोटी के साथ कंबाइन कर सकते हैं क्या? सोनिया मैम, इफ यू कैन गाइड। आपका म्यूट है सोनिया मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। एक सेकेंड, सॉरी सर, एक ही सेकेंड। हाँ, अभी कीजिए मैम। Yeah. Uh,
देखिए ऐसा है कि एक्चुअली स्पीकिंग हम लोगों को कोई भी दो ग्रेन्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ये बोले कि गेहूं के आटे में हम मिलेट्स डाल के बनाए तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो हाँ, कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप एक टाइम पे खाना खा रहे हैं तो आपकी प्लेट में एक ही तरह का ग्रेन होना चाहिए। चाहे अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप चावल खाइए, आप अगर गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो आप गेहूं की रोटी खाइए, आप मिलेट की रोटी खा रहे हैं तो आप मिलेट की रोटी खाइए। तो इस तरह से दो ग्रेन्स को मिक्स करना जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। ओके ओके, थैंक यू मैम। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में क्या क्या बना सकते हैं, रेडी टू ईट स्नैक्स में? रेडी टू ईट स्नैक्स में आप मतलब वैरायटी जहाँ पे भी हम लोग जाएंगे वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी बना सकते हैं। जैसे कि अभी नमकीन कैटेगरी है, रोस्टेड में जाते हैं, खाखरा है, फिर उसके बाद मिलेट पफ जो है वो आ जाते हैं उसमें। उसके बाद कुकीज भी है, रेडी टू ईट कैटेगरी में ही आ जाते हैं। बिस्किट्स है, कुकीज है, तो वो भी रेडी टू ईट कैटेगरीज में आ जाते हैं। फिर सीरियल्स भी अगर आप फ्लेवर्ड दे रहे हो जैसे कि म्यूसली, ग्रानोला वगैरह, तो वो भी रेडी टू ईट में आ जाते हैं कैटेगरी, फ्लेकिंग कैटेगरी। ओके ओके। अगला है कि व्हेन वी विल गो फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स देन वी विल, मतलब चेंज होता है क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू में अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना दे तो? थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, जैसे आप प्रोसेस करें उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कौन सा प्रोसेस यूज करें। अगर आप मतलब और उसके साथ अगर आप कोई कंबाइंड दूसरा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो मिलेट्स के साथ जिसमें न्यूट्रिशन एनहांस करेगा, तो उससे न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा। अगर आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कम होने के भी चांसेस है, but ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ओके इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। ओके। सोनिया मैम, अगला है कि पॉजिटिव मिलेट्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? पॉजिटिव मिलेट्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं एक्चुअली। बहुत मतलब उसमें आप देखेंगे अगर थोड़ा सा कई डॉक्टर्स अभी ऐसा बोल रहे हैं कि थायराइड में जो है कुछ मिलेट्स को ज्यादा नहीं हमें कंज्यूम करना चाहिए। बट डॉक्टर खादावरी जो हु इज नोन एज द मिलेट मैन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने पूरे पूरे डिजीजेस के प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। तो उनके हिसाब से कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कोई भी मिलेट किसी भी चीज में ऐसा नहीं खा सकते हैं। तो मतलब पॉजिटिव ही इम्पैक्ट्स अभी तक हम लोगों को जो मिले हैं उससे। राइट। थोड़े से प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने होते हैं जब हम मिलेट्स खाते हैं। तो वो सारी चीजें डूज एंड डोंट्स जो हैं वो सब कुछ हम लोग जब हमारा वर्कशॉप जो भी रहेगा उसके बीच में हम लोग वो सब डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द राइट वे टू ईट मिलेट्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उठाया, आपने जैसे चावल है उसे उठाया और आपने खा लिया। मिलेट्स को उस तरह से आप कंज्यूम नहीं कर सकते। तो उसको सही तरीके से आप खाएंगे तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट ही देने वाले हैं। ओके ओके। अगला है कि मिलेट प्रोडक्ट्स का शेल्फ लाइफ कैसे कैलकुलेट करें? आप मिलेट प्रोडक्ट के लिए आपको न्यूट्रिशन टेस्ट है वो ले सकते हो प्रोडक्ट के, वहाँ पे शेल्फ लाइफ भी कैलकुलेट हो जाता है। कोई भी NABL एक्रीडेटेड टू भी NABL लैब है जहाँ पे अगर आप भेज सकते हो प्रोडक्ट को तो कैलकुलेट हो जाता है। नॉर्मली अगर कुकीज है तो उनका 3 to 6 मंथ्स रहता है। फ्लेक्स ड्राइड जो food है उसका 6 to 9 मंथ्स रहता है। उसी के बीच में आ जाते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह ऐड करो तो आप 9 to 12 मंथ्स तक आप शेल्फ लाइफ दे सकते ओके ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, एक हाँ, इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन लगता है? आप किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग के कंट्री में जैसे फसाए है वैसे ही बाकी की कंट्रीज में भी उनके उनके फूड अथॉरिटीज जो रहते हैं उनके सर्टिफिकेट्स लगते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक क्लेम कर रहे हो तो आपको ऑर्गेनिक का भी सर्टिफिकेट देना पड़ता है एक्सपोर्ट के लिए। तो वो आपको कंट्री वाइज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सर्टिफिकेट्स लगते ओके ओके। अगला क्वेश्चन है, मिलेट प्रोक्योर मिल्क
कुछ होता है क्या? ये सोनिया मैम। मिलेट मिल्क तो अभी एक दो ब्रांड्स ने शुरू किया है। सो बेसिकली मिलेट्स के जैसे स्पेशली वीगन कैटेगरी में काफी ज्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं, कि जो लोग डेयरी नहीं खाते हैं, मतलब डेयरी कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वो लोग काफी मिलेट मिल्क को, तो अभी एक दो ही ब्रांड्स हैं जिन्होंने इसको शुरू किया है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है जो कि इसमें किया जा सकता है काम। ओके। अगला है कि जवार के पापड़ बना सकते हैं क्या और उसको पैकेजिंग करके बेच सकते हैं क्या? हाँ जी, जहाँ पे बहुत सारे अभी ऑलरेडी मार्केट में है कि जो जार के ड्राई पापड्स जो है वो बेच है, जो कि ऑलरेडी ट्रेडिशनल फूड आइटम है, वो काफी सालों से फैमिली बनाती जा रही है, तो वो आप आपका खुद का ब्रांड बना के मार्केट पे मार्केट कर सकते हो। उसके लिए अभी डिमांड भी है, काफी सारे लोग ऑलरेडी मार्केट में जार पापड़ के लिए मिलते हैं। ओके। एंड मिलेट आटा अच्छा होता है और उसको उसका शेल्फ लाइफ क्या होता है? मिलेट आटा का शेल्फ लाइफ अराउंड कम रहता है, अराउंड 3 मंथ्स तक शेल्फ लाइफ रहता है। अगर आप मैक्सिमम इज अराउंड 15 to 20 डेज, मतलब अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करो प्रोसेसिंग अलग करके और पैकेजिंग बहुत अच्छा करके, तो आप 3 महीने तक दे सकते हो, बट मेजरली 15-20 डेज तक रहता ओके। सोनिया मैम, मिलेट एलर्जन के अंडर आता है क्या? नॉट एक्चुअली, मिलेट एलर्जेंस के अंदर तो नहीं आता है, मतलब अभी तक तो हमने नहीं सुना है कि किसी को मिलेट के साथ ऐसा एलर्जी टाइप्स, तो वी हैव नॉट हर्ड अभी तक तो। ओके। ऋतुजा मैम, हाउ हाउ टू टेक आउट न्यूट्रिशन वैल्यू एज द शेल्फ लाइफ? शशांक, आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा है। एज अ वैल्यू और डी शेल्फ लाइफ आफ्टर प्रोडक्ट, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू वापस डाल सकते हैं क्या? अगर अगर हमने कुछ शेल्फ लाइफ बढ़ाना है तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं क्या? ऐसा कैसा क्वेश्चन है शायद। अगर न्यूट्रिशन वैल्यू आपको बढ़ाना है तो आपको मिलेट के साथ आप मतलब कोई और ग्रेन्स का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर हम कुकीज कर रहे हैं, आपको प्रोटीन रिच करना हो, तो मिलेट का आटा उसके साथ आप प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हो, पीस प्रोटीन है, या फिर उसके साथ आप ओट्स ऐड कर सकते हो, तो वो एक न्यूट्रिशन वैल्यू आप एनहांस कर रहे हो, ज्यादा बढ़ा रहे हो। अगर आपको शेल्फ लाइफ बढ़ानी हो तो आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा शेल्फ लाइफ मिल सकती ओके। ओके। अगला है कि स्प्राउटेड रागी फ्लोर अच्छा होता है, वो आटा भी चलता है और उसका क्या शेल्फ लाइफ हो सकता है? है। स्प्राउटेड रागी फ्लोर को हम लोग नाचनी सत्व भी करके, उसका अभी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स है जो नाचनी सत्व से दे रहे हैं। तो वो खाने के लिए काफी अच्छा रहता है, बिकॉज स्प्राउटेड जो हम अंकुरित करते हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से उसमें खाने के लिए हेल्थ बेनिफिट्स उसके बहुत ज्यादा रहते हैं। उसका शेल्फ लाइफ मिनिमम 3 मंथ्स तक रहता है, 2 to 3 मंथ्स, तो उसका शेल्फ लाइफ काफी कम रहता है। आप अगर उसमें अगेन आप पैकेजिंग के थ्रू अगर आप 3 महीने तक शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते, बट अगर आटा कैटेगरी ले तो उसमें शेल्फ लाइफ हमेशा कम ही रहता राइट। ओके। सोनिया मैम, इसमें बेकरी प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं मिलेट? बेकरी प्रोडक्ट्स में अभी जो हम लोग सेशन के में भी हम लोग एक दिन बेकरी का सेशन लेने वाले हैं, तो 2 दिन हमारा कुकिंग का सेशन रहेगा। एक दिन हमारा सेशन जिससे हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी कि हम लोग मिलेट्स को सही तरह से रखने का तरीका, सही तरह से खाने का तरीका, डूज एंड डोंट्स, तो एक दिन का सेशन वो हम लेंगे। 2 दिन का हमारा मिलेट कुकिंग का सेशन रहेगा और एक दिन हमारा मिलेट बेकिंग का रहेगा। तो बेकिंग में हम मिलेट्स के केक्स से लेके मिलेट कुकीज, मिलेट ब्रेड्स, मिलेट्स के चिप्स, तो ये सारा जो भी चीजें बेक होती है, इवन डोनट्स वगैरह, वी कैन डू एनीथिंग एक्चुअली मिलेट्स में। जो भी चीजें हम लोग मैदे के साथ करते हैं वो सब कुछ हम लोग मिलेट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि ब्राउनीज हो गए जैसे, तो जो भी चीज हम मैदे के साथ करते हैं एवरीथिंग वी कैन बेक विद मिलेट्स। राइट, राइट, थैंक यू मैम।
एंड मैं अभी क्विकली कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, देन विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। को काफी लोग हैं कोर्स के बारे में क्वेश्चंस है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देखना है तो मैंने चैट बॉक्स पे एक लिंक शेयर किया है, वहां पे आप इस हमारे वेबसाइट पे आओगे udyogvardhini.com पे, जहाँ पे आपको इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हमारा जो मिलेट्स प्रोसेसिंग का ऑनलाइन कोर्स है वो 3 वीक्स का है, और इसका हमारा न्यू बैच 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसका फीस है 5400। और यहाँ पे आपको वॉच लेटेस्ट वेबिनार में, यहाँ पे आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो जिन्होंने ये इस वेबिनार मिस किया है। अदरवाइज हमें आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे हमारा यूट्यूब पे उद्योगवर्धिनी नाम से चैनल है, वहाँ देख सकते हो। सो हम क्विकली सिलेबस देखते हैं। तो हम इस बेसिकली 3 वीक्स में 18 लाइव सेशंस में हम क्या क्या सीखेंगे वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे वाइड रेंजिंग क्वेश्चंस है, और इस सब का आंसर हम डिटेल्ड में इलेबरेटेड वे में कोर्स में देते हैं, जिसमें हम आपको मिलेट्स के बारे में, बिजनेस के मिलेट्स में बिजनेस शुरू करना है तो एंड टू एंड पूरा गाइड करते हैं। तो इट स्टार्ट्स विद की इंट्रोडक्शन टू मिलेट्स, इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या है, इसको पॉजिटिव न्यूट्रल मिलेट्स क्या होते हैं, शेल्फ लाइफ क्या होती है, कैसे बढ़ाए, वो सारी चीजें हम कवर कवर करते हैं। मिलेट्स कंजम्पशन करना है या नहीं, या उसके डूज एंड डोंट्स कैसे कैसे फॉर्म में करना चाहिए। और फिर जैसे हमें गाइड किया कि हम आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स में कवर करेंगे, आपको सारे प्रोडक्ट्स के रेसिपीज बताएंगे जो डे इन डे आउट पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ब्रेकफास्ट आइटम्स है, और बेकरी प्रोडक्ट्स है, और स्नैक्स प्रोडक्ट्स है, ये आपको सब, ये सारे प्रोडक्ट्स का आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको ये सारे प्रोडक्ट्स का रेसिपी, उसके यूटेंसिल्स, और उसमें जो भी टिप्स है वो आपको गाइड करते हैं। फिर इसमें आपको एक सेशन होता है वेरियस प्रिजर्वेशन मेथड्स और एडिटिव्स पे। फिर हम उसके बाद D6 में आपको अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे गाइडेंस करते हैं। इसमें आपके क्या क्या बिजनेस प्लान कर सकते हो, अलग अलग इंडस्ट्री में कैसे कैसे मिलेट्स का वैल्यूएशन हो सकता है, वो हम आपको D6 पे गाइड करते हैं। फिर उसके बाद आपको डे 7 में मिलेट्स पैकेजिंग इन रिटेल इंडस्ट्री, बेकरी में आपको बिजनेस प्लान क्या कर सकते हो, होटल इंडस्ट्री में क्या कर सकते हो, फार्मर प्रोड्यूसर, ई कॉमर्स, ये सारे आपको बिजनेस प्लान हम आपको गाइड करते हैं। फिर रेडी टू कुक और रेडी टू ईट में क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या बना सकते हो, वो हम आपको गाइड करते हो। उसका प्रोडक्ट, रेसिपी, पैकेजिंग, वो सारी चीजें हम गाइड करते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या है वो हम सिखाते हैं। फिर इसमें बिजनेस सेटअप करना है, किसी को फुल फ्लेज बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो इसमें क्या क्या चीजें लगती है, तो आपको मशीनरी क्या लगती है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबल क्या होते हैं, उस सब चीजों के बारे में आपको गाइडेंस करेंगे। फिर आता है गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कि हमने पता है कि गवर्नमेंट बहुत इस मिलेट्स को सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स है वो हम आपको पूरा अंडर वन रूफ गाइडेंस करेंगे। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है, अगर आपको इसमें यूनिट बना एस्टेब्लिश करना है तो वो सबका फायदा आपको कैसे मिल सकता है वो आपको गाइड करते हैं। सब्सिडी और इंसेंटिव्स के बारे में गाइड करते हैं। और फिर एक केस स्टडी लेते हैं कि एक्चुअल मिलेट बिजनेस का पूरा एंड टू एंड, मतलब रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर को बेचने तक जो पूरा प्रोसेस है, जहाँ से रॉ मटेरियल है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोसेसिंग है, मशीनरी है, पैकेजिंग है, वो सारा आपको एंड टू एंड गाइड करते हैं। सो ऐसे इस 2 वीक्स में हम पूरा पूरा मिलेट का टेक्निकल समझते हैं बिजनेस के। और फिर थर्ड वीक में हम आपको बिजनेस कैसे करना है वो उसके बारे में गाइड करते हैं। तो ब्रांडिंग, मार्केटिंग कैसे करना है, लाइसेंसेस कंप्लाइंस क्या होते हैं, हाइजीन कंप्लाइंसेस क्या है, वो आपको गाइड करते हैं। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपको बनाना है, अगर आपको लोन के लिए सैंक्शन करना है तो वो भी हम आपको गाइड करते हैं। और कुछ इंसेंटिव स्कीम्स भी गाइड करते हैं, जिससे आपको अप टू 50-60% तक आपको गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिलता है। तो वो कैसे मिलवाना है वो भी हम गाइड करते हैं, ये लोगों को नॉलेज नहीं होता है। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में आपको गाइड करते हैं कि आपको रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाना है। एक्सपोर्ट्स का एक सेपरेट सेशन होता है कि एक्सपोर्ट कैसे करें, क्या क्या इसमें लाइसेंसेस कंप्लायंसेस है वो गाइड करते हैं। और फिर इसमें आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, मार्केट सर्वे कैसे करें, और बिजनेस कैसे शुरू करें। ऐसा हमारा 3 वीक्स का डिटेल्ड कोर्स है, जिसमें अलग अलग मेंटोर्स है, ऑफ कोर्स टेक्निकल, और इस बिजनेस के बारे में आपको सोनिया मैम एंड ऋतुजा मैम ही पूरा गाइड करेंगे। और फिर उसके बाद अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है जो उनके उनके रिस्पेक्टिव टॉपिक पे गाइड करेंगे। सो 3 वीक्स का ये ड्यूरेशन है, और हर रोज 1.5 आवर्स इसका लाइव सेशंस होता है। और आपको कोर्स का सारा कोर्स मटेरियल भी शेयर करते हैं, जिसमें आपको रेसिपीज, आपको मशीनरी डिटेल्स, आपको कॉन्टैक्ट्स जो भी लगते हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं।
फिर लाइव सेशंस होते हैं, बट हर सेशन का आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप वापस बाद में रिवाइज कर सको। और कोर्स के बाद हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है। हमारा एक टेलीग्राम पे कम्युनिटी है जहाँ पे हमारे मिलेट्स के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है वो सारे एक कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। तो पैन इंडिया जितने भी लोग हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड ये हमारे कोर्स के फीडबैक से, तो वो आप सारे हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। सो ये कोर्स, इसका जो न्यू बैच है 18 अप्रैल से शुरू होता है। हम एवरी क्वार्टर, एवरी 3 मंथ्स में एक बैच लॉन्च करते हैं। एंड दिस इज अ न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 18 अप्रैल। तो हमारे बारे में आप udyogvardhan.com पे देख सकते हो, या उद्योग वर्धिनी हमारा यूट्यूब चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस, हमारे पास बहुत कम टाइम है। लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ। हमारा लिंक, हमारे हम लिंक्डइन पे भी है, आप हमें उद्योग वर्धिनी से सर्च कर सकते हो। सो यू कैन फाइंड अस ऑन लिंक्डइन एंड यूट्यूब चैनल पे। हमारा यूट्यूब चैनल है उद्योग वर्धिनी नाम से, वो भी आप हमें देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि अभी स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक है, महाराष्ट्र में कौन से मिलेट्स होते हैं। बट इफ यू कैन गाइड अस कि अलग अलग रीजन वाइज अलग अलग मिलेट प्रोड्यूस होते हैं क्या, सोनिया मैम या ऋतुजा? महाराष्ट्र में मेजरली अगर देखा जाए तो जवार मेजर है। वो जवार जो होती है वो सोलापुर का एरिया बीड वहाँ पे होती है। बीड वाला एरिया अगर देखा जाए उधर मराठवाड़ा, तो वहाँ पे बाजरा भी बहुत अच्छे से होता है। राणा जो है जिसको हम लोग फॉक्सिल बोलते हैं वो भी हो जाता है। फिर नासिक वाला जो पार्ट है पुणे का, वहाँ पे नाचनी बहुत अच्छे से होता है। तो वो एरिया में होता है जहाँ पे बहुत कम पानी है, वहाँ पे मेजर मिलेट्स हो रहा है। थोड़ा बहुत पानी वाला एरिया है जहाँ पे नाचनी जैसे मिलेट्स। ओके। एंड सोनिया मैम, फिर राजस्थान में भी कुछ है, या ऋतुजा मैम राजस्थान में राजस्थान? तो बाजरा है ही है। राजस्थान में तो बाजरा, एवरीवन नोज, बाजरा जो है राजस्थान का स्टेपल है वहां पे। तो हमारे जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं वो मेनली हमारा एक्चुअली साउथ में ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। बट अभी काफी जैसे ट्राइबल एरियाज हैं छत्तीसगढ़ साइड, उस साइड पे भी काफी मिलेट्स उस साइड पे हैं, देन साउथ में ज्यादा ग्रो करते हैं। राइट, ओके। एंड बेक प्रोडक्ट्स में क्या क्या बना सकते हैं हम? बेक प्रोडक्ट्स में, हाँ। बेक प्रोडक्ट्स में जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, हम लोग कुकीज, केक्स, ब्रेड्स, देन अपना ये होते हैं जो चिप्स होते हैं, बेक चिप्स हो गए जैसे। तो कोई भी चीज, जो भी चीज आपकी मैदा या गेहूं से बनती है, वो सारी चीजें हम मिलेट्स के साथ बना सकते हैं। ओके। बाजरे का आटा इज इट गुड फॉर हेल्थ, या हीट ज्यादा जनरेट होता है क्या? और दूसरा क्वेश्चन है कि उसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते बाजरी का आटा जो है, बाजरा इज एक्चुअली अ विंटर मिलेट। तो उसका क्योंकि बाजरा जो होता है बहुत ज्यादा ड्राई होता है नेचर में, तो उसके साथ हमें घी खाना पड़ता है। मतलब बाजरा जब भी हम खाते हैं तो हम घी उसमें काफी डाला जाता है, तो सो दैट हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो। तो वो ज्यादातर हम लोग विंटर्स के टाइम पे बाजरा खाया जाता है। तो उसका शेल्फ लाइफ जो है वो, जैसे कि मैम ने बताया कि मिलेट्स का जो फ्लावर्स का शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो 15 या 20 दिनों में ही अगर आपका आटा जो है, अगर आप उसको मतलब जैसे उसके और के हैं कि हम उसका शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, आप फ्रिज में रखिए अगर छोटा क्वांटिटी है तो थोड़ा सा वो ज्यादा चल जाता है, या फिर उसका पैकेजिंग इतना अच्छा होना चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हम लोग कोर्स के टाइम पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सकता है उसका। हैं? राइट, राइट, थैंक यू। अगला है कि बेकरी बिजनेस, बेकरी प्रोडक्ट्स घर से बना सकते हैं क्या? क्या मशीन लगती है? बिल्कुल घर से बना सकते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने मेरा कुकी क्लास या केक क्लास करके, और वो लोग जैसे होम बेकर्स ही थी, तो होम बेकर्स हैं, तो वो लोगों ने पहले वो गेहूं से या फिर मैदा के साथ जो केक्स बनाया करते थे, तो अभी क्योंकि जैसे डिमांड भी जनरेट हो रही है, तो वो लोगों ने अभी वो लोग मिलेट्स के केक्स या मिलेट्स की कुकीज बना के भी दे रहे हैं वो लोग। तो घर के लिए तो आपको, अगर घर में आप देखते तो आप अवन चाहिए आपको उसके लिए, और उसके बाद आपको छोटे आपकी जो कुकी कटर है या फिर बेसिक जो चीजें होती हैं वही आपको चाहिए। मेन तो है कि अवन आपको चाहिए, और एक अगर आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा भी लार्ज
उसमें ले जाना चाहते हो तो आपको एक मिक्सर चाहिए होगा जिसमें आप पूरा कुकीज वगैरह का मिक्सिंग करेंगे या केक्स का मिक्सिंग करेंगे उसमें। राइट, ओके। और एक हैंड मिक्सर चाहिए रहेगा इलेक्ट्रिक। तो बहुत बेसिक, आप मतलब वन घर में अगर आप सेटअप करेंगे तो आप 1 लाख के नीचे उसको आराम से सेटअप कर सकते हैं। अराउंड राइट, 50-60 भी, एक्चुअली 60-70 तक भी सेटअप कर सकते हैं उसको, 60-50-60,000 तक। ओके, ओके। अगला है कि अगर आप सिर्फ मिलेट प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी लाइसेंस लगता है? अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट का करें तो आपको फसाई का लाइसेंस लेना जरूरी है अगर आप सेल करना चाहते हो। तो उसके अलावा मार्केटिंग मतलब इवन आप ब्रांड भी बना रहे हो तो भी आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए। तो बस उतना ही लाइसेंस की जरूरत है। ओके, ओके। एंड सेम गोज फॉर एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट के लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए। अगर आप ऑनलाइन जाते हो वेबसाइट पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, तो वहां से आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले सकते हो। तो वो चीज, ये 3 चीजें मिनिमम आपको चाहिए। ओके। अगला है कि ज्वार की भाकरी, ये प्रोडक्ट भी हम बेच सकते हैं क्या? इसका भी मार्केटिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक पूना में एक कहीं पर इवेंट था, वहां पर गई थी। तो वहां पर एक लेडी ने स्टॉल लगाया हुआ था और उसने एक पैकेजिंग में ऐसे छोटी छोटी भाकरीज, बहुत छोटी छोटी भाकरीज वो उन्होंने रखा हुआ था सेल करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे थोड़ा सा हैरानगी हुई देख के उसको कि भाकरीज ऐसे बेच रहे हैं वो स्टॉल पे। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने इस तरह से ये जो है हम लोग ऐसे सिर्फ एक यहाँ पर हम लोग खड़े हैं जस्ट फॉर कि यहाँ पर लोगों को पता चले कि हम ये भी करते हैं। तो वो लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आजकल लोग क्योंकि मिलेट्स के प्रोडक्ट्स मांगते हैं, तो वो लोग कैटरर्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था। और कैटरर्स के को वो बनाकर, और मतलब जैसे कैटरर है वो तो गेहूं की या मैदे की ही जो भी उनके डिशेस रहती हैं, पूरी है या जो भी उनका रहता है वो सभी सर्व करते हैं। तो बट उन्होंने एक कैटेगरी साथ में वो मिलेट की भाकरी का वो आउटसोर्स कर रहे हैं कैटरर्स, मतलब इनसे लेकर और वो अपना जहां पर भी उनका ऑर्डर रहता है वहां पर वो रख रहे हैं। तो दिस इज अनदर वे, मतलब इवन आई वाज सरप्राइज कि भाई ऐसा भी कुछ एक बिजनेस इस तरह से अपॉर्चुनिटी है। तो वो लोग इवन होटल्स में कैटरर्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया एंड दे आर सेलिंग टू देम। इवन जहाँ पे मिलेट्स का भाकरी ऑलरेडी मार्केट में मिलता है ड्राइड वाला, सोलापुर से जो मिलेट भाकरी है वो चटनी के साथ खाकरा के जैसे रहती है ड्राइड भाकरी, जो ऑलरेडी मिलता है। तो आप मतलब डेफिनेटली कर सकते हो मिलेट का भाकरी। तो वो अगर आप मार्केट में जाते हो तो बहुत सारी जगह पे सोलापुर भाकरी, ज्वारी की भाकरी, बाजरे की भाकरी मिलती है। अगर आपको ट्राई करना है तो वहां से आप ट्राई कर सकते राइट, राइट, ओके। एंड एंड जैगरी यूज कर सकते हैं क्या इंस्टेड ऑफ शुगर, अगर सेल करना है अलोंग में? बिल्कुल कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स मैं सिखाती हूँ तो मेरे प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी वाइट शुगर नहीं रहता है। तो आप जो रेसिपीज करेंगे कोर्स में वो भी आप लोग उसमें भी जो हम केक या हम कुकी जो भी करने वाले हैं उसमें आपको जैगरी के साथ ही हम करने वाले हैं। राइट। और उड़ीद पापड़ वगैरह भी हो सकता है ना? इज इट 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 कम्स अंडर मिलेट? नो, उड़द पापड़ तो मतलब दाल हो गया ना, हो। उड़द पल्सेस, हाँ। राइट, ऐसा करेक्ट। दाल। ओके, ओके, यस। एंड इसके लिए मशीन और यूटेंसिल्स, आई थिंक वो थोड़ा कोर्स में हम डिटेल गाइड करेंगे आपको। जो भी मशीन चाहिए, जो भी यूटेंसिल्स चाहिए, तो इसके लिए हमारे कुछ टाइप्स है या हमारे पास कुछ जेन्युइन वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स है। तो अगर आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको कोर्स में उन लोगों का शेयर करते गाइडेंस। सो यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल मेजॉरिटी क्वेश्चंस। कुछ बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन थे कि इसमें इसका रेसिपी क्या है, तो ऑब्वियसली वो कोर्स में हम डिटेल में गाइडेंस कर पाएंगे। या कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर या मशीनरी कहाँ मिलेगा, तो वो हम आपको गाइडेंस कोर्स में कर पाएंगे। जिसमें 3 वीक्स में आपको इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ टू मेक इट, इट इज अबाउट हाउ टू सेल इट। इसको बेचना भी कैसा है, इसको आपको प्रोसेस या पैकेजिंग भी कैसे करना है, मार्केट सर्वे कैसे करना है, आपको सारी चीजें हम आपको गाइडेंस करते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यूज पे गाइडेंस करते हैं, सर्टिफिकेशन पे गाइडेंस करते हैं।
तो अंडर वन रूफ आपको पूरा गाइडेंस मिलता है इस बिजनेस के बारे में। एंड एज यू हैव सीन द रिजल्ट्स ऑफ द कोर्स, महेश जी का हमने ऑलरेडी सुना है, तो ऐसे लाइकवाइज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है जिसका डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो, udyogvardhini.com पे या उद्योगवर्धिनी यूट्यूब चैनल पे, जिसके बारे में जो हमारे पास्ट एलुमनाइज है कैसे कैसे उन्होंने बिजनेस किए। सो हम हर वेबिनार में हमारे एक एंटरप्रेन्योर को बुलाते हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है आफ्टर द कोर्स। तो डेफिनेटली आप भी शुरू कीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए, आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू ऑल इन द कोर्स। एंड आई होप कि आप इस बिजनेस में जल्दी से जल्दी एंट्री कीजिए, सो दैट आपका भी इस कम कंपटीशन है इनिशियल लेवल पे, और आप अच्छा लेवल पे प्रोडक्ट बना सकते हो और बहुत सारे इनोवेशंस करके एंट्री कर सकते हो। सो थैंक यू सोनिया मैम एंड ऋतुजा मैम फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड मैं थोड़ा उद्योगवर्धिनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, बट आई थिंक यू कैन लीव। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Thank you so much. यस, सो मैं क्विकली उद्योगवर्धिनी क्या है वो आपको गाइड करता हूँ। सो udyogvardhini.com पे अगर आप जाओगे तो हमारे बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। हम 1995 से काम कर रहे हैं और आज तक हमारे 67,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हमने बनाए जो आज अक्रॉस इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं, और इस काम की वजह से हमें 5 नेशनल अवार्ड्स भी मिले। सो हम अलग अलग इंडस्ट्रीज पे कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, और यही हमारा प्रयास है कि आपको सीधा इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गाइडेंस मिले, जो एंटरप्रेन्योर्स है वही आपको पढ़ाए। सारे लाइव सेशंस होते हैं सो दैट आपका एक इंटरेक्शन बने, आपका एक कम्युनिटी बने इंडस्ट्री स्पेसिफिक, और एक हमारा कम्युनिटी होता है एंटरप्रेन्योर्स का, उसमें भी आप जुड़ते हो। सारे प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, सारे लाइव सेशंस होते हैं, और इट्स नॉट द थियोरटिकल एस्पेक्ट, हम इसमें आपको थोड़ा सा बिजनेस एस्पेक्ट्स पे गाइड करते हैं। तो आप ये हमारे 1995 से हम काम कर रहे हैं, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम हमारे कोर्सेज है। सो मिलेट इज वन ऑफ द कैटेगरी, बट स्नैक, फ्रूट प्रोसेसिंग, entrepreneurship डेवलपमेंट प्रोग्राम, सोलर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, ऐसे जो भी प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सो इस सब पे हम गाइडेंस करते हैं हमारे कोर्सेज के द्वारा जो लाइव ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं। एंड इस सब का इंफॉर्मेशन आप हमारे udyogvardhini.com पे देख सकते हो। हमारे जो भी मेंटोर पैनल्स है वो सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो सारे खुद बिजनेस करते हैं तभी वो किसी और को बिजनेस कराना पढ़ा सकते हैं। सो हमारा यही क्राइटेरिया होता है, जो हमारे सेशंस थेरोटिकल नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं, और सारे एक्सपीरियंस से आते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से आते हैं। सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ पे पढ़ाते हैं। एंड सो हमारे बहुत सक्सेस स्टोरीज है, बहुत से लोगों ने बिजनेसेस शुरू किए हैं, तो ये सारे सक्सेस स्टोरीज आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। हमारे बहुत सारे पार्टनरशिप्स है अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ। आपको फंडिंग चाहिए, मार्केट लिंकेजेस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो सारे पार्टनरशिप्स हमारे आपको हेल्प कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे आपको बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वो भी हम आपको अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं। सो udyogvardhini.com पे जाइए, आप आपको हमारे सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ये कोर्स को रजिस्ट्रेशन करना है तो आप ऊपर प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे फूड इंडस्ट्री सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आप लास्ट में जाओगे तो मिलेट्स प्रोसेसिंग इस वेब पेज पे जाओगे जहाँ पे आपको इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो द न्यू बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 18 अप्रैल। इसका ड्यूरेशन है 3 वीक्स। हर रोज 1.5 घंटा ये सेशन होता है, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम आपको इस सब चीजों को में गाइडेंस करते हैं। एंड इसका फीस 5,400 ही है सिर्फ। एंड हमारा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में आए, और हम ऐसे ही चीजें प्रमोट करते हैं जिसमें आपका बिजनेस करने के प्रोस्पेक्ट ज्यादा हाई है, आप अच्छे से कर सकते हो, आप कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो, घर से भी ट्राई कर सकते हो, एंड देन ग्रेजुअली आप इसमें बढ़ा सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हम वेबिनार्स लेते हैं, या अलग अलग इस पे कंटेंट डालते हैं। तो हम कैसे तो आप यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हमने वेबिनार कंटेंट डाला है, वो आप सारा देख सकते हो। अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में, अलग अलग और बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में आपको यूट्यूब चैनल पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। सो यहाँ पे हमारे 15,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। एंड हमारे सक्सेस स्टोरीज जो है वो उनके जर्नीज आप देख सकते हो। इनिशियली ये थोड़ा मराठी लोकल लैंग्वेज में कंटेंट शूट किया है, सिंस वी ऑपरेटेड स्टार्ट, हमारा स्टार्टिंग में मराठी में ऑपरेशन होता था,
बट नाउ इवेंचुअली वी आर स्केल्ड अप अक्रॉस इंडिया। आज हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितना भी कम्युनिटी है, वो पूरे इंडिया से जुड़ते हैं। सो जो भी महाराष्ट्र से वो लोग ये वीडियो समझ पाएंगे। बट आज का हमने वैसे सुना ही है, आज हमारे सक्सेसफुल एलुमनाई जुड़े थे, महेश जी, उनका भी आप देख सकते हो। और हमारे वेबिनार के रिकॉर्डिंग्स हमारे वेबिनार सीरीज में अपलोड होती है, यहाँ पे आप जाके आज का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। अदरवाइज हमारे इस वेबसाइट पे वेबिनार, वॉच लेटेस्ट वेबिनार पे जाके सिलेक्ट देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम पे अलग अलग इंडस्ट्री वाइज कम्युनिटीज होती है। जितने भी लोग कोर्स करके कोर्स करते हैं वो इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं। एंड इसमें आपको बहुत सारा नेटवर्क मिलेगा और आपका बहुत अच्छा पैन इंडिया नेटवर्क बनेगा, और आपको इससे बिजनेस भी मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको बिजनेस पार्टनर्स भी मिलेंगे, आपको रॉ मटेरियल सप्लाईज भी मिलेंगे। तो ये हमारे कम्युनिटीज होती है, अलग अलग इंडस्ट्री वाइज हमारे कम्युनिटीज है। जो भी कोर्स करते हैं वो है। एंड ये देखो आप लाइव, आप आज का ही इंक्वायरी है, किसी ने डाला है ग्रीन चिली का, उनको रिक्वायरमेंट था। सो ही गॉट द ऑर्डर्स एट द सेम, हमारे ही गॉट द सप्लायर्स एट द सेम टाइम, हमारे पार्टिसिपेंट्स को ऑर्डर्स भी मिले। सो ये सारे, ये कुछ, ये जो एक कैटेगरी है, बट ऐसे सारे इसमें हमारे एलुमनाई कम्युनिटीज है। सो आपको इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक देता हूँ। ये सारा कोर्स ऑनलाइन है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 अप्रैल, न्यू बैच। और इसका फीस है 5400 ओनली। ये सारे सेशंस लाइव ऑनलाइन होते हैं और कम से कम प्राइस में हम अवेलेबल करते हैं, सो दैट इट रीचेस टू मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कोर्स पहुंचे और ये अवेयरनेस क्रिएट हो। और बेसिकली अगर आप कोई इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो हमारा प्रयास यही होता है कि आपको अंडर वन रूफ सारी चीजों का गाइडेंस मिले। जो भी बिना गाइडेंस के बिजनेस शुरू करता है, उसको ऑलमोस्ट 2-3 साल लग जाते हैं पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को और उसमें बिजनेस सेटअप करने को, और बहुत खर्चा होता है। हमने देखा है 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा होता है लोगों को बिजनेस शुरू करने का, वो सारा गाइडेंस लेने के लिए अलग अलग कंसल्टेंट्स, विजिट्स करो, ये करो। तो वो सारी चीजें हम अंडर आपको वन रूफ प्रोवाइड करते हैं एंड हमारे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। और एक बेनिफिट ये होता है कि सबके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो ये लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं, बट एट द सेम टाइम सबके अलग अलग क्वेश्चंस है, उसका भी आपको गाइडेंस मिलता है, उसके भी क्रॉस लर्निंग भी बहुत होता है। और आपको डेफिनेटली आपके आपके जो भी पार्टनर्स है या जो भी आपको आपको कांटेक्ट डिटेल्स है वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो ये कोर्स का टाइमिंग है 7 to 8:30, इस टाइमिंग में लाइव ऑनलाइन होगा। मैं आपको हमारा कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर देता हूँ जहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो। बट डेफिनेटली ये कोर्स को रजिस्ट्रेशन करना है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर सकते हो। किसी ने मुझे पूछा लास्ट डे टू रजिस्टर। सो बेसिकली हमारे हर कोर्स में हम 30 पार्टिसिपेंट्स तक ही लिमिट करते हैं। सो एज सुन एज 30 रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो हम ये कोर्स का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करना बंद करते हैं उनको। सो वो वेट लिस्ट में जाते हैं, बिकॉज हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव ऑनलाइन गाइडेंस मिले और सबके क्वेश्चंस क्लियर हो, यही हमारा एजेंडा होता है। इसकी वजह से हम, जैसे हम आज वेबिनार में देखा बहुत लोग थे तो सबके क्वेश्चंस हम नहीं कवर कर पाए, 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। बट जैसे कोर्स में होता है तो लाइव इंटरेक्शन होता है, सब लोग अनम्यूट करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है। इसीलिए हम लिमिट करते हैं लाइव ऑनलाइन में कम से कम लोग 30 पार्टिसिपेंट्स में हम लिमिट करते हैं। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको लाइव आंसर इसमें मिलेगा। तो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 अप्रैल। सो मैंने लिंक दिया है, आप इस लिंक पे जाके डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सो 5400 इसका फीस है। एंड उद्योग वर्धिनी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट हमारा चेकआउट कीजिए, हमारे गूगल रिव्यूज चेकआउट कीजिए। एंड विद दिस मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आप इस वेबिनार में जुड़े, आखिरी तक रुके। एंड डेफिनेटली आपको कुछ नया वैल्यू मिला हो, आपके मन के आपकी कुछ क्वेश्चंस का क्वेरीज क्लियर हुआ हो। और हमारा एक बुक भी है उद्योगी मन नाम से, वो भी आप बुक भी पढ़ सकते हो अगर आपको माइंडसेट पे काम करना है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बिल्ड करना है। तो हमारा बुक भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या आप ऑर्डर कर सकते हो हमारे वेबसाइट से। सो विद दिस हम आज का वेबिनार यहाँ रुका थे। सो थैंक यू सो मच।
एंड आई होप यू ऑल जॉइन द कोर्स एंड आपका इस बिजनेस का जर्नी आप इस कोर्स के द्वारा शुरू करो. सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन. थैंक यू. बाय.